हेलो दोस्तों, मैं हाज़िर हूँ एक परसेंटेज का क्वेश्चन लेके आपके लिए। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि पी और क्यू एक इलेक्शन फाइट करते हैं जिसमें 40% टोटल वोट के पी को मिलता है और बाकी रिमेनिंग यानी 60% क्यू को मिलता है। इन वोटिंग के दिन 15% वोट्स जो पी को मिलने वाले थे वो 15% वोटर बैकआउट करते हैं और वो क्यू में वोट करते हैं। इसी तरीके से 25% वोटर्स जो क्यू को वोट करने वाले थे वो बैकआउट करते हैं और पी को वोट करते हैं। तो अगर पी इलेक्शन हारता है 2 वोट के मार्जिन से तो हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने पड़े थे इलेक्शन में वो फाइंड आउट करना है। वीडियो पॉज करके आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ सोल्यूशन। इसे हम लॉन्ग मेथड से भी करेंगे और शॉर्ट मेथड से भी करेंगे, क्योंकि परसेंटेज के क्वेश्चन हमारे शॉर्ट मेथड से बहुत जल्दी हो जाते हैं। लेकिन एक बार हम लॉन्ग मेथड देख लेते हैं। तो हम मान लेते हैं टोटल हमारे पास एक्स वोट्स हैं, जो एक्स वोट्स टोटल पड़े पी और क्यूब में। तो पी को 40% वोट्स मिलते हैं, तो 40% ऑफ एक्स पी हो जाएगा, जो कि होता है लगभग 2/5 ऑफ एक्स। अब इसमें हम दोनों को डिवाइड कर लेंगे, कितने वोटर्स ने बैकआउट किया और कितने हमारे पास रिमेनिंग बचे पी में। तो 15% ने बैकआउट किया, तो 15% ऑफ 2/5 ऑफ एक्स, ये हो जाएगा हमारे जितने वोटर्स ने बैकआउट किया। तो ये होता है 3/50 ऑफ एक्स। और रिमेनिंग कितना हुआ 2/5 एक्स में से हम माइनस कर देंगे 3/50 एक्स, तो ये हो जाता है करीब 17/50 एक्स। ये तो हमने पी का निकाल लिया। इसी तरीके से हम क्यू का निकाल लेंगे। क्यू में कितने थे 40%, अगर पी ने वोट किया तो बाकी बचे हुए रिमेनिंग 60% ऑफ एक्स जो है क्यू में वोट किए, तो 3/5 एक्स आ जाएगा। यहाँ पे भी हम वोटर्स बैकआउट निकालेंगे और रिमेनिंग निकालेंगे। 25% ने बैकआउट किया, 25% ऑफ 3/5 एक्स जो होता है 3/20 एक्स, और रिमेनिंग कितने बचे 3/5 एक्स में से हम 3/20 एक्स माइनस कर देंगे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आप कैलकुलेट करेंगे 9/20 एक्स आता है। अब पी के जो 3/50 एक्स वोटर्स ने बैकआउट किया था उन्हें हम ऐड कर देंगे 9/20 एक्स क्यू के वोटर्स में, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमें मिल जाएगा 51/100 ऑफ एक्स। जो क्यू के वोटर्स ने बैकआउट किया था 3/20 ऑफ एक्स, इसको हम ऐड कर देंगे 17/50 ऑफ एक्स में, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमें मिल जाएगा 49/100 ऑफ एक्स। में ये कहा जा रहा है कि पी इलेक्शन हार जाता है क्यू से महज 2 वोट्स के मार्जिन से, तो इसको हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे। 51 ऑफ 100 एक्स माइनस 49 ऑफ 100 एक्स इज इक्वल्स टू 2 वोट्स। ओके, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हम बहुत ईजिली फाइंड कर देंगे, 100 वोट्स आएगा। अच्छा, हम इसको एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। परसेंटेज का जब भी कोई क्वेश्चन आए तो हम जो भी हमें निकालना है उसको हम 100% मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमें टोटल वोट्स निकाल लेते हैं। तो हमने 100 वोट्स हमने मान लिया स्टार्टिंग में कि 100 वोट्स हैं हमारे टोटल, जिसमें पी को 40% वोट अगर जाता है तो मतलब 40 वोट्स पी को गए और 60% रिमेनिंग 60 वोट्स क्यू को गए। अब 40 में से 15% वोटर्स ने बैकआउट किया, तो हम बैकआउट कितना निकाल लेंगे, लगभग 6 आएगा 15%, और ये बाकी कितने रिमेनिंग हो गए 34। इस तरीके से क्यू को कर लेंगे, 25% वोटर्स ने बैकआउट किया, तो ये 25% निकालेंगे तो 15 वोट आएगा, बाकी रिमेनिंग 45 आया। अब ये 6 वोटर्स 45 में ऐड कर देंगे, 15 वोटर्स क्यू के 34 में ऐड कर देंगे, तो पी के पास कितने आ गए 49 और क्यू के पास आ गया 51। ये वोट मतलब 49% है और ये 51% वोट्स हैं जो पी और क्यू को मिले। तो वोट का परसेंटेज डिफरेंस कितना आ गया 2% वोट का डिफरेंस 2 वोट्स के मार्जिन से हारा था। 2% वोट्स का डिफरेंस 2 वोट्स के मार्जिन से हारा था, तो 100% वोट का डिफरेंस कितना आ गया 100 वोट्स। क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे 2 कैंडिडेट हैं, जया और करुणा। टोटल वोट्स में से 20% वोट्स हमारे इनवैलिड हैं, बाकी 80% वोट्स हमारे वैलिड हैं। उस वैलिड वोट्स में से 60% वोट्स हमें जया को मिलते हैं और बाकी 40% वोट्स हमारे करुणा को मिलते हैं। तो जया इलेक्शन जीतती है 5400 वोट्स से, तो हमें टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स फाइंड आउट करने हैं। सेम प्रोसीजर हम अपनाएंगे जैसे हमने पहले भी किया। हम मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल 100 वोट्स हैं और 100 वोट्स में से 20% हमारे पास इनवैलिड वोट्स हैं और रिमेनिंग 80% हमारे पास वैलिड वोट्स हैं। तो 20% ऑफ 100 मतलब 20 वोट्स हमारे पास इनवैलिड है, 80 हमारे पास वैलिड वोट्स हैं। अब 80 में 60% वोट्स हमें जया को मिलते हैं और बाकी रिमेनिंग 40% करुणा को मिलते हैं। 60% ऑफ 80 मतलब 48 वोट्स हो गया और बाकी 40% ऑफ 80 32 वोट्स हो गए। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 48 और 32 का डिफरेंस 16%, मतलब 16% डिफरेंस। और जया इलेक्शन जीतती है, 16% का जो डिफरेंस है 5400 वोट्स है, तो 100% का कितना हो जाएगा इसको हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, नियर अबाउट 33750 वोट्स आएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं हम कि स्कूटी का प्राइस पल्सर से 40% लेस है
और यामाहा का प्राइस 80% ज़्यादा है स्कूटी से, तो हमें निकालना है कि यामाहा का प्राइस कितना ज़्यादा होगा पल्सर से। यहाँ से इज़िली हम यामाहा से स्कूटी और पल्सर मान लेते हैं। पल्सर को अगर हम 100 मानते हैं तो स्कूटी कितना लेस है, 40% लेस है, यानी 60 रुपीज़ हो जाएगा, इसका 60 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से स्कूटी को अगर हम 100 मानते हैं तो यामाहा 80% ज़्यादा है, यानी 180 हो जाएगा। अब हमें निकालना है यामाहा का प्राइस इस पल्सर से कितना ज़्यादा है। तो हम सिंपल कैलकुलेशन है, 100 अगर 60 के इक्विवेलेंट है तो 180 कितने के इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसको ईजिली फाइंड आउट कर 60 × 180/100, ये आ जाएगा करीब अप्रॉक्सीमेटली 108। और 108 पल्सर से कितना ज़्यादा है, 8%। ये हमारा आंसर हुआ, 8% ज़्यादा है। ओके, धन्यवाद दोस्तों।